हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग देखेंगे पाचन के बारे में। मनुष्य में पाचन कैसे होता है। हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसका पाचन किस तरीक़ा से होता है, कौन कौन सी क्रिया होती है, उसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, किस किस चीज़ का योगदान है, सब चीज़ के बारे में देखेंगे, बारी बारी से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे अंदर पाचन के लिए आहार नाल रहता है, विशेष अंग है जिसको आहार नाल कहा जाता है। आहार नाल जिसको अंग्रेजी में एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। मनुष्य का जो पाचन स्टार्ट होता है वो मुख गुहा से स्टार्ट होता है और मल द्वार तक जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख गुहा से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से और मल द्वार तक जाते हैं। उससे पहले देख लेते हैं विशेष अंग आहार नाल है। आहार नाल से संबंध एक पाचन ग्रंथि का होता है, यानी कि पाचन ग्रंथि का होता है जिसको डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं अंग्रेजी में। और इसी ग्रंथि से पाचन रस स्त्रावित होता है। इसी ग्रंथि से यानी पाचन ग्रंथि से सिक्रीट होता है, स्त्रावित होता है। कोई पूछेगा पाचन रस कहाँ से स्त्रावित होता है, तो पाचन ग्रंथि से। पाचन ग्रंथि आहार नाल से संबंधित है। आहार नाल और पाचन ग्रंथि और पाचन क्रिया तीनों को मिला के आहार नाल पाचन ग्रंथि और पाचन क्रिया तीनों को मिला के पाचन तंत्र बनता है। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब एक ऐसा तंत्र है जिसके तहत हम लोग का खाना पचता है, शुरू से लेके अंत तक। मतलब अंतर्ग्रहण करते हैं वहाँ से लेके इजेशन तक, बहिष्करण करते हैं उस टाइम तक मिला के। मेन सबसे बड़ा योगदान इसका है। आहार नाल प्लस पाचक ग्रंथि प्लस पाचन क्रिया, ये तीनों को मिला के पाचन तंत्र बनता है। मनुष्य का आहार नाल मुख गुहा से मल द्वार तक है। ये एक कुंडलित संरचना है जो कि 8 से 10 मीटर लंबाई होती है इसकी। कितना? 8 से 10 मीटर, बहुत लंबा है। आगे देखेंगे इसमें किस तरीक़ा से भोजन जाता है अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा, सब देखेंगे। इसको कड़मा कुंचन कहते हैं। अभी देख लेते हैं आहार नाल के विभिन्न भाग की संरचना। आहार नाल का विभिन्न भाग, एक एक करके सब भाग देखेंगे। उसका संरचना देखेंगे कैसा संरचना। सबसे पहले मुख गुहा देखेंगे। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। सबसे पहला भाग कोई भी चीज़ का जैसे पहला भाग होता है, उसी तरीक़े से आहार नाल का पहला भाग है मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे। ऊपरी तथा निचली जबड़ों से घिरी होती है। मुख गुहा जो रहता है हमारा मुख गुहा, ऊपरी जबड़ा यानी ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा, ये दोनों से घिरा हुआ रहता है। और उसी तरीक़ा से मुख गुहा को बंद करने के लिए, जैसे मुख गुहा बंद होगा, ये मुख गुहा हुआ, इसको अगर खोलना और बंद करना रहा तो इसके लिए अपर और लोअर लिप्स यानी ऊपरी और निचली होठ से घिरा रहता है। ये होठ से बंद करने के लिए रहता है। और इसी बीच में जीभ और दांत दोनों रहता है। उसके अंदर जीभ और दांत दोनों रहता है। जीभ क्या है? एक मांसल यानी मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मांसल रचना है। जीभ के बारे में है, जीभ के ऊपर छोटे छोटे अंकुर होते हैं। हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसमें हमको टेस्ट लगता है, यानी स्वाद लगता है, खट्टा मीठा तीखा। उसके लिए क्या रहता है? छोटे छोटे अंकुर रहते हैं जिसको पपीले कहते हैं। पपीले के ऊपर स्वाद कलियाँ रहती है। उसी की मदद से स्वाद कलियाँ यानी टेस्ट बड, उसी की मदद से, स्वाद कलिया की मदद से हम लोग को कोई भी चीज़ का टेस्ट पता चलता है, ये खट्टा है या मीठा है या तीखा है, जो भी चीज़। चलिए इसके आगे देखेंगे दांत के बारे में। दांत का प्रकार देखेंगे और दांत में कीड़ा लगता है वो देखेंगे कैसे लगता है। अगले स्लाइड में देखते हैं। चलिए तो दांत के बारे में देखते हैं, दांत क्या है। हमारे मुख गुहा के अंदर दांत है। कितना दांत होता है? दांत 32 दांत होता है। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होता है। दांत का प्रकार भी देखेंगे और उसके अंदर देखते हैं डेंटाइन किसको कहा जाता है, इनामेल किसको कहा जाता है, सबको देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले देखते हैं दांत मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर व्यवस्थित रहता है। दांत मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पे पहले भी बताएं, ऊपरी जबड़ा या फिर और निचली जबड़ा दोनों पे व्यवस्थित रहता है, दोनों पे अरेंज किया हुआ रहता है। क्या काम आता है? काटने और चबाने के काम आता है। वयस्क मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। दांत जबड़े के मसूड़ा के ऊपर
मसूड़ा के अंदर दांत रहता है। दांत का ये देख लेते हैं आप, क्या बोलते हैं उसको, दांत का पार्ट्स देख लेते हैं, कौन कौन से पार्ट आते हैं दांत में वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो मसूड़ा के अंदर धंसा हुआ रहता है। जो भी मसूड़ा के अंदर धंसा हुआ रहता है उसको रूट कहा जाता है। रूट अंग्रेजी में रूट या फिर उसको जड़ बोला जाता है। उसके बाद मसूड़े से ऊपर जो रहता है, मसूड़े से जो भी ऊपर रहेगा उसको सिर, शिखर या क्राउन बोला जाता है। जो भी ऊपर रहता है मसूड़े से उसको सिर, शिखर या क्राउन बोला जाता है। और दोनों के बीच में, यानी जड़ और सिर के बीच में, ये मान लीजिए कि अंदर रहा, तो ये मान लीजिए अंदर रहा तो इसको जड़ बोला जाएगा। ये जो टिप है इसको जड़ बोला जाएगा। और इसके ऊपर वाला जो भी है इसको क्या कहा जाएगा, इसको सिर, शिखर या फिर अंग्रेजी में क्राउन बोला जाएगा। और ये दोनों के बीच के पार्ट को नेक बोला जाता है, यानी कि ग्रीवा। जड़ तथा शिखर के बीच में जो भी रहेगा उसको ग्रीवा या गर्दन बोला जाता है। दांत के भीतर क्या होता है, दांत के अंदर, हर एक दांत के अंदर दांत जो कठोर रहता है, लेकिन दांत के अंदर जो पाया जाता है, जो उसके मोटाई का कारण बनता है, वो पल्प कैविटी या फिर मज्जा गुहा उसको कहते हैं। अब देख लेते हैं डेंटाइन या दंत अस्थि किसको कहते हैं। डेंटाइन या दंत अस्थि किसको कहते हैं। डेंटाइन दांत के ऊपरी परत को कहा जाता है। किसको, दांत की ऊपरी परत को डेंटाइन कहा जाता है। डेंटाइन क्या करता है, अधिकांश भाग तैयार करता है और बहुत मजबूत होता है, बहुत कठोर होता है। इतना कठोर होता है कि इसके बारे में कहा जाता है कि हड्डी से भी ज़्यादा कठोर होता है। लिखा हुआ है यहाँ पे, हड्डी से भी ज़्यादा कठोर होता है, पीले रंग का होता है। डेंटाइन के ऊपर जो भी डेंटाइन रहता है, मतलब दांत के ऊपर सबसे पहला परत जो वो डेंटाइन है, और डेंटाइन के ऊपर वाली परत को इनामेल कहा जाता है। ये भी एक कड़ा परत है। इनामेल क्या करता है, हमारी दांत को सुरक्षा करता है। दांत के प्रकार देख लेते हैं। दांत के प्रकार कौन कौन से प्रकार है दांत के। दांत के 4 प्रकार हैं। एक है इंसीजर, उसके बाद है कैनाइन, उसके बाद है प्रीमोलर, उसके बाद है मोलर। इंसीजर को कर्तनक कहा जाता है, यानी कि काटने के काम आता है। कर्तनक, मंच करते हैं ना, किसी भी चीज़ को खींचते हैं, कर्तनक। उसके बाद कैनाइन है, इसको रदनक बोला जाता है। उसके बाद प्रीमोलर है, प्रीमोलर को अग्रचवर्णक बोला जाता है। अग्रचवर्णक। और उसके बाद मोलर है, इसको चवर्णक, जो कि चबाने में काम आता है। कौन कितना कितना है इसका एक फार्मूला होता है, वो सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम आखिर में बता देंगे। जिसको देखना होगा देख लीजिएगा, जिसको नहीं देखना होगा कोई बात नहीं है। चलिए अब दंत अस्थिक्षय के बारे में देखते हैं, यानी डेंटल कैरीज क्या होता है। आजकल देखते होंगे बहुत सारे बच्चों का चॉकलेट खाने की वजह से दांत में कीड़ा लग जाता है, या फिर पूरा दांत एकदम काला काला कीड़ा ही लग जाता है। मान लीजिए कैसे लगता है कीड़ा, या फिर बड़े लोग में भी लगता है। कैसे लगता है, जब अच्छे तरीक़े से उसको साफ़ नहीं करते हैं, मीठा चीज़ खा लेते हैं, खा के सो जाते हैं, बिना पानी पिए सो जाते हैं, अच्छे से बिना दांत को साफ़ किए सो जाते हैं, तो इसीलिए कीड़ा लग जाता है। कैसे लगता है, आइए देखते हैं। अच्छा सा फ्लो डायग्राम बना है। फ्लो डायग्राम में देखते हैं कैसे लगता है कीड़ा। सबसे पहले हम लोग कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं, मीठी चीज़ खाने के बाद दांतों पर शक्कर चिपक जाता है। मतलब कोई भी चीज़, मीठा चीज़ खाएं और उसके बाद उसको अच्छे से साफ़ नहीं किए तो उस पर शक्कर चिपक जाता है। शक्कर चिपकने के बाद जीवाणु और शक्कर, यानी बैक्टीरिया और शक्कर, जो भी मीठा चीज़ रहता है, वो दोनों मिलके एक अम्ल का निर्माण करता है। इसी को दंत प्लाक कहा जाता है। दंत प्लाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दंत प्लाक कहा जाता है या डेंटल प्लाक कहा जाता है। वो फिर अम्ल दांत के बाहरी सतह को नरम कर देता है। अब उसके ऊपर वाला जो भी सतह रहता है, जैसे इनामेल, डेंटाइन के ऊपर जो भी सतह रहता है इनामेल, उसको पूरी तरीक़े से नरम कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे एक छेद बन जाता है। क्या बन जाता है, छेद बन जाता है। धीरे धीरे छेद बन जाता है, तो उसी को हम लोग खोदल बोलते हैं आम भाषा में। तो इसी तरीक़े से दांत हमारा ख़राब हो जाता है, धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। चलिए इसी तरीक़े से दांत समाप्त हो गया, लेकिन आपको बोले थे कि दांत का एक फार्मूला है, वो बता देंगे।
जिनको देखना होगा वो देख लीजिएगा। दांत का ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है बता देते हैं। दांत का फार्मूला है 2123/2123, 2123/223, 2123/2123। ये वयस्क ह्यूमन का है, वयस्क यानी कि एक जवान इंसान का है, और उसके अपर हाफ जो या फिर लोअर हाफ जो, अपर या लोअर यानी कि ऊपर वाला जबड़ा का आधा, पूरा नहीं आधा हिस्सा का है। उस हिसाब से फिर देख लेंगे कैसे कैसे पुड़ता है इसका। ये देख लेंगे क्या रहता है। ये दो जो हुआ, ये हुआ आई यानी इंसीजर, ये हुआ सी यानी कैनाइन, ये हुआ पीएम यानी प्रीमोलर, और ये हुआ मोलर। इंसीजर कतरनक जिसको कर्तनक बोलते हैं, कैनाइन जिसको रदनक बोलते हैं, प्रीमोलर यानी अग्र चवणक, और मोलर यानी कि चवणक, चबाने वाला। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो ऊपर में एक तरफ एक आधा में 2 हुआ, और फिर एक आधा में 2, 2 4 हुआ। कितना हुआ? 2 × 2 4 हो गया। यानी सबको डबल कर देना, ऊपर वाले के लिए डबल करना है, फिर नीचे वाले के लिए भी डबल करना। तो इंसीजर कितना हो गया? 2 दूनी 4 प्लस कैनाइन कितना हो जाएगा? 2, सबको डबल कर देना है, 2 दूना ये भी हो जाएगा 4, और ये 3 दूना 6। कितना हो गया ऊपर में? ये सिर्फ ऊपर का हुआ, ऊपर का हुआ। कितना हुआ? 6 4 10, 2 12, 12 4 16। ऊपर का 16 हो गया। इसी तरीके से नीचे में भी वैसे ही हो जाएगा। आई सी पी एम एन एम यानी कि इंसीजर कितना हो जाएगा? इसी तरीके से 4 + 2 + 4 + 6 = 16, यानी कि 32 हो गया। यही एक फार्मूला है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। दांत खत्म हो गया। अब इसके आगे का टॉपिक अगले दिन कवर करेंगे।